हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग डीएक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पावरफुल इंडिकेटर की, जिसे अगर आपने बेसिक समझ लिए तो आप बहुत अच्छा बेनिफिट इससे ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। और अलोंग विद दैट हम बात करेंगे स्विंग सेटअप की और एंट्री एंड एग्जिट कैसे डिफाइन करते हैं, एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फॉल्स सिग्नल को कैसे अवॉइड करते हैं यूजिंग दिस इंडिकेटर, ट्रेंड कैसे पहचानते हैं और ट्रेंड को कैसे यूज करते हुए हम ट्रेड लेते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, मेरा टाइम वेस्ट करिए और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। थैंक यू। अभी हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम अभी बात करेंगे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में वन बाय वन स्टेप वाइज, और समझेंगे इसके फीचर्स एंड इसे सबसे पहले जानते हैं इसे कैसे ओपन करते हैं। मेरे सामने खुला है ट्रेडिंग व्यू और इसे ओपन करने के लिए हमें जाना है इंडिकेटर्स, हमें टाइप करना है STOC एंड सबसे टॉप पे हम देख सकते हैं स्टोकेस्टिक। हमने इसे खोला और ये कुछ इस तरह का दिखता है। मैं इसे वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ। अभी ये BTC का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम का। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर कुछ इस तरह का दिखता है और इसमें ये एक इसका एरिया होता है। अभी जो इसका एरिया सिलेक्टेड है वो है बाय डिफॉल्ट 80 एंड 20, यानी कि 20 टू 80 के बीच में ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग एरिया है। और ये ऊपर का एरिया मोमेंटम और ये नीचे का एरिया भी मोमेंटम कहा जाएगा। ये नीचे का एरिया मोमेंटम, बीच का स्विंग एंड ऊपर का एरिया मोमेंटम। इसमें आप देखोगे कि एक ब्लू लाइन है और एक ऑरेंज लाइन है। जो ब्लू लाइन है वो होती है एक्चुअल स्टोकेस्टिक लाइन और जो ऑरेंज लाइन होती है वो होती है हमारी 3 पीरियड EMA। तो ये होती है इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पीछे। और नीचे भी मोमेंटम है, ऊपर भी मोमेंटम है, बीच में ये स्विंग है। तो इसे यूज कैसे करते हैं और ये क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ आपको। जब प्राइस ऊपर के मोमेंटम में आता है, जिसे हम कहते हैं ओवरबॉट एरिया, यानी कि जब प्राइस 80 से ऊपर रहता है, जब ये स्टोकेस्टिक लाइन एंड EMA लाइन 80 से ऊपर होती है तो इसे हम कहते हैं ओवरबॉट। और जब ये लाइनें 20 से नीचे होती है इसे हम कहते हैं ओवरसोल्ड एरिया। तो जनरली क्या होता है कि जब प्राइस नीचे आता है, ओवरसोल्ड जोन में आता है, फिर वो स्विंग एरिया में एंट्री लेता है एंड देन कभी स्विंग में कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक रहता है, कभी फिर ओवरबॉट में जाता है और कभी फिर ओवरबॉट से में लंबे टाइम तक रहने के बाद नीचे स्विंग में आता है, फिर से वापस ओवरबॉट चला जाता है या ओवरसोल्ड चला जाता है। ये प्राइस चलता रहता है इस तरीके से। तो इसे समझने के लिए एक चीज़ ये समझनी होगी कि जब प्राइस इन केस अगर प्राइस ओवरबॉट है तो क्या हमें किसी भी कॉइन को शॉर्ट कर देना चाहिए, या अगर प्राइस ओवरसोल्ड है तो क्या हमें किसी भी कॉइन को बाई कर लेना चाहिए। नहीं, ये अप्रोच गलत है, क्योंकि फॉल्स सिग्नल्स में क्या होता है कि प्राइस काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में रह सकता है। इसके लिए बेस्ट तरीका ये रहता है कि जब भी आपको एंट्री लेनी है एक रनिंग स्टॉक में, यानी कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है उसका आपको एंट्री लेनी है, तो सिंपली ये एक सेटअप है, आप इसे नोट कर सकते हैं। सिंपली आप अगर जब प्राइस, अगर आप मंथली में देखो बाइंग सिग्नल है, वीकली में देखो सेल सिग्नल है स्टोकेस्टिक में, एंड डेली में भी सेल है, 4 आवर में भी सेल है, 4 आवर्स में बाई है। तो इसे आप 4 आवर में बाई कर सकते हो। अगर आपको एक डे ट्रेड लेनी है और आप स्टोकेस्टिक के हिसाब से काम करना है आपने, तो आप इसे कुछ इस तरह से ले सकते हैं। आपको नोट करना है कि यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉस ओवर, जिसकी बात मैंने पहले भी करी है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है एंड नेगेटिव क्रॉस ओवर होता है। यानी कि जब पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है तो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, जैसे कि ये पॉइंट है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और जब नेगेटिव क्रॉसओवर रहता है वो इस तरह से रहता है जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है। तो बेसिकली अगर आपको एक डे ट्रेड लेनी है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपने 1 आवर देखा, 1 आवर में यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है, आप देख सकते हैं। आपने 30 मिनट देखा पॉजिटिव, 15 मिनट देखा पॉजिटिव एंड 5 मिनट भी पॉजिटिव।
तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में डे ट्रेड के हिसाब से एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन करते हुए आपको चार्ट पर ट्रेड लेनी है। ये केवल एक पॉसिबिलिटी देता है आपको कि हाँ ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी। अब ट्रेड जानने के लिए मेन डायरेक्शन में है या नहीं हमें क्या करना चाहिए, हम सिंपली एक मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। उसी के लिए आपको इंडिकेटर में जाना है, मैं दोबारा से बताता हूँ, आपको इंडिकेटर में जाना है, EMA टाइप करना है और कोई भी एक EMA यहाँ पर आपको ले लेना है। मैंने पहला लिया, सेटिंग्स, यहाँ पर मुझे टाइप करना है से 50, ये मेरा 50 EMA हो गया। मैं जाऊंगा डेली में, आप देख सकते हैं इंडिकेटर कुछ इस तरीके से एंड EMA कुछ इस तरीके से। EMA अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड है करंटली जिसमें हमें ट्रेड करके लेना है, और अगर EMA फ्लैट हो रहा है तो वो साइडवेज है। EMA अगर ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो वो एक अप ट्रेंड है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जानने की कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई विल रिकमेंड कि आप जब भी ट्रेड लें आप मेन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, यानी कि अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ट्रेड लीजिए, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड लीजिए। आप मेन डायरेक्शन में ही ट्रेड लीजिए तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है, उसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में। इसके बारे में सेटअप्स कैसे निकालते हैं, क्या सेटअप इसमें होते हैं मेनली जिसमें ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप इसके बारे में स्टडी जरूर करें स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में। ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है जो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। थैंक यू।